हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल के लिए शर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक के बाद अब मैं आप लोगों को साइज़ दिखा देती हूँ कि क्या साइज हमें लेना है। जो हमारा राउंड नेक है वो है 7, शोल्डर हमारा 9 है, लेंथ हमें 13 लेना है, स्लीव्स हमें 12 लेना है, फिटिंग हमें लेना है 14 इंच की, और यहाँ पर हमें लेना है स्लीव्स की फिटिंग 5 इंच की। तो ये हमारी हो गई है साइज। इसको हम अपने फैब्रिक में रखेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फैब्रिक है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग चेक कर लेंगे, फिटिंग हमारी कितनी है। तो 14 है, 14 का हमें 1/4 आएगा 3.5। 4 इंच हमको इसको लेना है। 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ है, और यहाँ पर 2 इंच रखा हुआ है शर्ट के फोल्ड के लिए। तो ये रखने के बाद अब हमें क्या करना है, फैब्रिक यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको कम कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा रखने के बाद हम लोग एक बार फिर से रीचेक करेंगे। 4, यहाँ पर 1 इंच मार्जिन, 2 इंच हमारा शर्ट के लिए। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें क्या करना है, 1.5 छोड़ करके एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ करने के बाद अब हमें हमारा जो राउंड नेक है वो 7 है, तो 7/4 करेंगे। तो 7/4 करने पे हमारा जो नेक आया है, तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें अपनी मार्जिन और फिटिंग सारा कुछ लेना है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1.5। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें नेक जो लेना है 1.75 लेना है। 1.75 में से 2 पॉइंट हटा देंगे तो हमें यहाँ लेना है 1.5। ये 1.5 हटाने के बाद हमें जो डीप नेक लेना है 1.75 का ही लेना है, और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। शोल्डर हमें ले लेना है यहाँ पर 4.5, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हमें 1.1 डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद यहाँ से इसको हमें मिला लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल जो हमें जाना है वो भी 4.5 जाना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना है और अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर अपने शर्ट की लेंथ चेक कर लेंगे। तो शर्ट की लेंथ हमें चाहिए 13। यहाँ पर हमने 1.5 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और स्ट्रेट लाइन इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी फिटिंग चेक कर लेंगे। फिटिंग हमको लेनी है 5.5 और हाफ इंच मार्जिन। सेम हम लोग इसका और इसका सेंटर बना के वेस्ट ले लेना है। यहाँ पर हम लोगों को 5.25 लेना है, और यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन। सेम हमें यहाँ पे 5.5 लेना है और हाफ इंच मार्जिन। इन सभी की लाइन को हमें मिला लेना है।
ये मिलाने के बाद यहाँ पर हम नेक राउंड कर लेंगे और इसकी अब कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे अपना आर्म होल हमें ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप में। यहाँ से इसको कट करते हुए हमें इसको निकाल लेना है। अब हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सेम एक फोल्ड और करेंगे और इस पार्ट को फोल्ड करते हुए हम फैब्रिक को रखेंगे। ऊपर से हम लोग 1.5 लेना है और सेम हमें डाउन से मिला देना है शोल्डर को। और नेक डीप जो हमें लेना है वो लेना है 1 इंच की और यहाँ से भी शेप दे देना है। ये शेप देते हुए आर्म होल का भी हमें शेप देना है। अब हमें इसको मिला लेना है। अब इसकी मार्किंग हो गई है। ये मार्क लगाने के बाद अब हमें इसकी करनी है कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा शर्ट का। अब इसको हमें हटा देना है। अब स्लीव्स हमें कट कर लेनी है। स्लीव्स हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर हम हाफ स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो हाफ स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद स्लीव्स की जो लेंथ है हमारी वो है 4 इंच की और इसके बाद हमारा आर्म होल है 4.5 का। यहाँ से हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद 1.5 हमें अंदर जाना है और शेप बनाना है स्लीव्स का। स्लीव्स का शेप बनाने के बाद यहाँ से हम अपनी फिटिंग ले लेंगे 3.5 और इसके बाद हाफ इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हमको दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हमारा ये पार्ट, अब यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसमें कप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कप लगानी है वो लगानी है 2 इंच की। इसको फोल्ड करने के बाद जब हम कप बनाएंगे तो 1 इंच हमारा इसमें कप आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक प्लेकेट भी लगाएंगे जो कि एक अलग से शर्ट का लुक देगा। उसके लिए भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लेकेट की जो
फैब्रिक लिया है, वो भी 2 इंच का लिया हुआ है। इससे हम लोग शर्ट पे, जो हाफ शर्ट पे प्लेकेट लगता है शर्ट लुक देने के लिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। तो विड्थ हमारी हो गई इतनी और लेंथ हमने रखी हुई है 6 इंच की। तो सेम आपने भी रखना है। अभी हमारा फाइनल जो है वो शर्ट कटिंग हो गई है। अब हमें सिर्फ इसका कॉलर रेडी करना है। जो कॉलर हम लोग पहले शर्ट को रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर जो हमने 2 इंच रखा था उसको हम लोग कट कर लेंगे। अलग से हम इसको इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने अलग कर लिया। अब हम इसमें बुकरम पेस्ट करेंगे। अपने फ्रंट वाली पट्टी में भी बुकरम पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट वाली में भी बुकरम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने जो कप लगाने के लिए कहा था वो कप में भी हम लोग पेस्ट करेंगे। तो फटाफट पहले हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर आइए मशीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारी पट्टियों पे बकरम पेस्ट कर दिया है। ये हमारा बटन और काज वाली पट्टी हो गई, ये हमारी हो गई प्लेकेट शर्ट के लिए हो गई, और ये हमारी हो गई शर्ट के लिए कप। तो यहाँ पर हमने सारे में पेस्टिंग कर ली है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमें, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब इन दोनों पार्ट में हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है, इसमें हम लोग पट्टी लगाएंगे जो कि हमारी बैक साइड से होगी। तो यहाँ से हमें पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। दो पॉइंट लेते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेना है। एक साइड से हमें ऊपर की साइड से लगाना है, एक हमें नीचे की साइड से लगाना है। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है और ये फैब्रिक को अंदर करना है। अंदर करने के बाद इसको अब हम फोल्ड पे लगा के सिलाई कर लेंगे। एकदम कॉर्नर से हमें फैब्रिक को इस तरीके से बैठा लेना है। बैठाने के बाद अब इस पे अच्छे से हम लोग सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब हमें इसी तरीके से हमें इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है।
दोनों ही साइड की पट्टी हो चुकी है। ये शर्ट बनने के बाद ये हमारा ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों इसका हो गया। अभी हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट से हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें इसे इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हम इस पार्ट को यहाँ से रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। जिस शेप में हमारा शोल्डर कटिंग हुआ है उसी शेप में हमें सिलाई लगाना है। ये सिलने के बाद हम शर्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बैक साइड पे हमें यहाँ पर एक सिलाई चलाना है। एकदम कॉर्नर से हमें सिलाना है और बैक साइड पे भी हम लोग चलाएंगे। अब ये सिलाई चलाने के बाद अब ये हमारा इस तरीके से बन गया है। ये बनने के बाद अब हम इसकी कॉलर की साइज ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने बुकरम पे कॉलर कट करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद कॉलर की साइज को लेंगे। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमारा जो कॉलर आया है उसकी साइज ले लेंगे। हमारे कॉलर का जो साइज आया है वो 5.5 आया है। अब इसी साइज का हम लोग कॉलर कट कर लेते हैं। कॉलर कट करने के बाद इस पे पेस्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉलर की साइज लेंगे जितनी भी कॉलर की साइज है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन लेने के बाद 1 इंच का कॉलर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन और खींचना है। ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर 2 इंच का एक और मार्क लगाना है। ये मार्क लगाने के बाद यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम लोग 6 इंच का हमारा ये मार्क है। इसको स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा गोल कर देंगे। ये गोल करने के बाद यहाँ से 1 इंच जितना माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एक बॉक्स और बनाएंगे और ये बॉक्स बनाते हुए 1/2 इंच बाहर जाएंगे। बाहर जाकर के हमको 1/2 इंच जितना अंदर भी जाना है और स्ट्रेट बनाना है। ये बनाने के बाद इस पार्ट को हम लोग कट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट कट करेंगे। फिर हम लोग ये वाला पार्ट कट कर लेंगे। अभी पहले हम इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं। बुकरम बड़ा होने की वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से अंदर।
ये हमारा हो गया शर्ट का कॉलर। इसको भी हम लोग राउंड कर लेंगे। ये राउंड करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। अलग से फैब्रिक लेंगे और इसको पेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमने कॉलर को पेस्ट कर लिया है रॉन्ग साइड में। अब हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। ये स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। यहाँ से भी कट कर देना एक्स्ट्रा, यहाँ से भी एक्स्ट्रा कट कर देना। अब इसको हम लोग अच्छे से पलट लेंगे। एक कॉर्नर पे हम लोग इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि इजीली तरीके से ये हमारा पलट जाए। अब इसको हम लोग अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। इसको आयरन करने के बाद सबसे पहले इसका हमें सेंटर बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर बना लेंगे एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को कट करते हुए। ये सेंटर बनाने के बाद अब हमने ये जो पेस्ट किया हुआ है स्टैंड कॉलर को, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर बना लेंगे। ये सेंटर बनाने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना है और इसको भी हमें सेंटर पे रखना है और ये वाला भी पार्ट हमें सेंटर पे रखना है। तो तीनों ही पार्ट हमें इस तरीके से रखने के बाद अब हमें सिलाई यहाँ से लगाते हुए आना है। इसका एक पार्ट इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसका ये पार्ट हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इस पे सिलाई लगाना है। अब इसके बाद इसमें से एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक हम कट करके हटा देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे।
सीधा करके नाखून से इसको थोड़ा सा इस तरीके पॉइंट बना देंगे। अब इस पे हमें आयरन कर लेना है ताकि इजीली तरीके से हमारा बैठ जाए। फिर उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे और अपने कॉलर में अटैच करेंगे। अब इसको हमें अपने शर्ट पे लगाना है, तो शर्ट पे एक कॉर्नर से लगाना है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से हमें शर्ट के कॉलर को अटैच करना है। तो जितना भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं उसको हम लोगों को सिलाई के साथ ले जाना है। इस तरीके से हमने शर्ट के कॉलर को अटैच किया। अब इसके अंदर हमको कॉलर को पलट के सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हम लोग कॉलर को सिलाई लगाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सबको हमें अंदर लेके जाना है। और सिलाई लगाना है। अब यहाँ से हम राउंड घुमा देंगे। अब यहाँ से हम लोग राउंड घुमा देंगे और कॉलर पे भी सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारा शर्ट का कॉलर रेडी हो चुका है। इस शर्ट का कॉलर रेडी होने के बाद अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना है। स्लीव्स लगाने के बाद हम लोग इसकी फिटिंग करेंगे। काज और बटन हम लोग इसमें रेडीमेड अटैच करवाएंगे और इसमें हम लोग पॉकेट भी लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट की पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ से जो पॉकेट की विड्थ है वो 4 इंच की है। लेंथ जो हमने रखी है वो रखी है 6.2 की। अब सबसे पहले हम लोग इसको रेडी कर लेंगे।
यहाँ पे हम लोग पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड करके पिन लगा लेंगे। यहाँ से पॉकेट की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पर त्रिकोण का शेप देंगे पॉकेट में। कॉर्नर की सिलाई को चलाना है। भी हमारी पॉकेट भी देखिए लग के रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग इसकी स्लीव्स लगाएंगे। तो इस तरीके से ओपन रखेंगे। स्लीव्स है, इसको हम लोग यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये हमारी स्लीव्स लगी। इसके बाद हमने दो चीजें ली थी। एक तो कप लगाने के लिए ये फैब्रिक लिया हुआ था। पहले हम लोग यहाँ पर प्लेकेट बनाएंगे जो कि हाफ शर्ट में हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इस फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। इसको इक्वल करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, बट पहले हमें दोनों का सेंटर बनाना है। तो ये हमारा दोनों का सेंटर है। अब यहाँ से हम लोग इसको सिलाई चलाएंगे। सेम इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों का इक्वल देख लेंगे कौन सा है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको सिलाई चलाएंगे। यहाँ से इसको अच्छे से डबल लॉक करते हुए इसको निकालना है। अब इसको हमें इस तरीके से ओपन करके यहाँ पर ऐसी पट्टी बना लेनी है और आयरन कर लेना है। ये करने के बाद स्लीव्स कैसे लगेगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे बना लेना है। अब ये आयरन करने के बाद कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब इसको हमें अच्छे से इस पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई कैसे लगाना है वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर एकदम कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आएंगे। हाँ भाई, सेम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। चलो देखते हैं किसमें। अब इस तरीके से पट्टी बन चुकी है दोनों ही साइड से। अब इसको लगाना कैसे है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और दोनों का हमें स्लीव्स की फिटिंग का सेंटर बनाना है। सेंटर बना के यहाँ पर कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद हमें अब इसको यहाँ सेंटर पे रखना है। इस तरीके से इसको सेंटर पे रखना है और ये जो हमारी कप वाली पट्टी थी इसको भी हमें ऐसे ही रखना है। ये रखने के बाद अब हमें इस पे सिलाई चलाना है। ये सिलाई चलाने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को इस तरीके से अंदर रखना है। अंदर करने के बाद इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे।
अब ये लगाने के बाद अब ये जो हमारा शर्ट का ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बटन से सेंटर पे टक कर लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दूसरी वाली भी स्लीव्स बना लेना है। दूसरी वाली स्लीव्स बनाने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हमने दोनों ही साइड से ये स्लीव्स को लगा दिया है और ये ब्रैकेट भी लगा दिया है साथ में, दोनों ही साइड से। अब हमें क्या करना है, शर्ट पे हमें सिलाई चलाना है, शर्ट के स्लीव्स पे। तो हमें ये फैब्रिक को अंदर करना है, अंदर करके यहाँ पर सिलाई चलाना है। ये इस तरीके से हमें स्लीव्स पे सिलाई चलाना है दोनों ही साइड पे। ये दोनों ही साइड हमने स्लीव्स को लगा दिया है और सिलाई भी चला दिया है। अब इसकी हमें फिटिंग देनी है, तो नॉर्मल हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से दोनों ही पार्ट इक्वल करेंगे। अब हमें सिलाई लगाना है, तो हमें यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आना है। सेम इधर से भी सिलाई लगा लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोग कट करके इक्वल कर लेंगे।
अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब नीचे वाला पार्ट भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बहुत पतला सा, और इस पे सिलाई लगाएंगे। अब ये बहुत नीचे की सिलाई लगने के बाद अब हम ये सिलाई यहाँ पर डबल करने वाले हैं। तो ये पीछे साइड से हमें करना है। ये इस तरीके से दोनों ही साइड पे हमें दोनों ही फिटिंग के सिलाई पे हमें एक सिलाई चला देना है बैक साइड से, और 2 पॉइंट लेते हुए हमें चलाना है। हमारी शर्ट बन के रेडी हो गई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पर हमने शो बटन लगाया हुआ है अपने प्लेकेट पे, शर्ट पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने शर्ट पे बटन लगा दी है, और यहाँ पर फ्रंट पे भी हमने बटन लगाई है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।